कि हम बहुत से सवालों को, उस समय गूगल तो नहीं कर सकते थे, परंतु हमारे लिए वही गूगल होते थे कि वहां पर ही गूगल सर्च इंजन वही थे। हमारा सत्य है कि हम सभी आत्मा से जुड़े हैं। आत्मा का विज्ञान ही स्पिरिचुअलिटी है। यदि हम एक मकड़ी की तरह जाल बनाएं कि इसमें और फंसेंगे आकर के मेरा भोजन होगा, और उस मकड़ी की तरह उसी जाल में फंसकर मर जाएं, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। जहां लोग उनसे लाखों रुपए मांगते थे उपचार करने के लिए, मैंने कहा आओ ऐसे करते हैं, और हुआ। आपका इनर गाइडेंस सिस्टम यूनिवर्सल, मान लीजिए उस एंटीना है वो, जो वहां से सिग्नल रिसीव कर रहा है, इट विल हेल्प यू अलॉट। सर मतलब मुझे ऐसा आपकी बातों को सुनकर अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि हम आप आध्यात्मिकता से जुड़ने के बाद जितना आपने अपने एक्सपीरियंसेस को जिया है, उतना आपने हम सबको भी बताकर या लोगों को समझा कर कि आप लोग भी करो, तो लोगों को भी जीने के लिए प्रेरित करा है कि अरे नेचर से जुड़ो, नेचर से बातें करो। तो ये बहुत अद्भुत आपके बारे में समझ में आ रहा है कि आप केवल ये नहीं कि अपनी ही ग्रोथ के बारे में या अपनी ही एक्सपीरियंसेस को जी रहे थे, आप लोगों को भी कह रहे थे कि नहीं, आप भी जियो, आप भी समझो, आप भी प्रकृति से जुड़ो। बहुत मुझे अद्भुत है। मुझे अक्सर लोग कहते थे कि सर आप क्यों इतनी सिरदर्दी लेते हो कुछ चाहने वाले, क्योंकि अगर आपको कुछ लोगों को साथ में लेकर के जाना है, क्योंकि मैं समझता हूँ अकेले आगे बढ़ने में क्या मजा है। बिल्कुल। सबको साथ में लेकर चलो, अनेकों को साथ में लेकर के चलो, उनकी सहायता करो। क्योंकि कभी मेरी भी किसी ने सहायता की, कभी मुझे भी किसी ने गाइड किया, और अनेकों ने किया। तो अब मेरी ये ड्यूटी है कि कुदरत ने जो मुझे दिया है, मैं उस ऋण को चुकाऊं, मैं कुदरत को वापस दूं। मैं जिनको मेरी जरूरत है, या मेरे कुछ सहायता करने से जिनकी प्रगति ग्रोथ हो सकती है, मैं जरूर अपना बेस्ट दूं। तो मुझे कई लोग कहते हैं कि सर आप इतनी सरदर्दी क्यों लेते हो, अकेले जाओ ना, इतनी बार यात्रा ले जाते हो, टूर ले जाते हो, सबका ध्यान रखते हो, एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, आपका आनंद कहाँ रहता है। मैं कम, मेरे को उसी में आनंद आ जाता है। जब हम सब लोग बैठते हैं, आप सबको उच्च अनुभव होते हैं। जैसे गाड़ी में गियर्स हैं, पहले से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो गियर चेंज करने से गाड़ी की गति बढ़ती है। तो आप लोग जब जाते हो तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपकी गति बढ़ जाती है, वो गियर शिफ्ट हो जाता है। तो उससे मुझे आनंद, बहुत बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो ये वाकई में वास्तविकता है, ये कहने की बात नहीं है। वाकई में मुझे इसमें बहुत आनंद मिलता है, और लगता है कि ये मैं शायद कोई ऋण ही चुकता कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये शायद मुझ पर ऋण है जो कुदरत चुकता करवा रही है, ऋण चुका रहा हूँ इस रूप में। बहुत उम्दा कहा सर आपने। सर आप इतने विभिन्न क्षेत्रों में आपका एक्सपर्टीज है, आपका कौन सा फेवरेट क्षेत्र है और क्यों? मैं, हालांकि 100 से ज्यादा प्रोग्राम्स अभी ऐसे हैं जो मैं लोगों को सिखा रहा था, बता रहा था, परंतु सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ इस समय में, वो है कि मन के ऊपर काम करने से जुड़े जो भी ज्ञान, जो भी विजडम, जो भी प्रोग्राम्स हैं, वो मेरे दिल के ज्यादा करीब है। क्योंकि मैंने खुद एक ऐसा दौर भोगा है जहां पर मैं मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इत्यादि से निकला हूं, डीप डिप्रेशन की स्टेट से निकला हूं। एक ऐसा वक्त था मेरे जीवन में जब मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, और वहां से निकलकर मैं यहां तक पहुंचा जहां मैंने आईएएस, केएएस ऑफिसर्स को भी ट्रेन किया, और विषय था स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है कि आज इट्स अ हाई टाइम, जब ज्यादातर लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हाई बीपी, डायबिटीज, माइग्रेन जैसी बीमारियों ने घर घर में अपना घर बनाना शुरू कर दिया। ज्यादातर बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, मन से उत्पन्न होने वाले रोग। तो इसलिए मुझे लगता है कि यदि मन को ही हम ठीक कर ले,
तो शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा, जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा, आपके जीवन के बाकी सब पहलू ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए मन से जुड़ी हुई जो ज्ञान है, जैसे मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग थेरेपी लोगों को सिखाता हूँ, उसमें कुछ टीचर्स भी मैंने बनाए, तो थेरेपिस्ट भी हैं। तो वहां पर मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए कि जिनको बहुत समस्याएं थी, और वो ज्ञान पाते ही उनकी समस्याएं एकदम छूमंतर सी हो गई। ओके। उनके लिए शायद ये जादुई अनुभव है, परंतु मैं जानता हूं कि ये साइंस काम कर रही है, मन की साइंस। मन की हम साइंस। अपने आप को केवल शरीर समझते रहेंगे और गोलियां खाते रहेंगे, इंजेक्शन लेते रहेंगे, और फिर सर्जरी करवाएंगे, और फिर लाखों रुपया कमा करके हॉस्पिटल को दे के चले जाएंगे। तो मैं समझता हूं मन को ठीक करने लग जाएंगे तो शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। और मेरे साथ तो ये हुआ है, मैंने खुद पर किया है। मुझे स्वीयर साइनसाइटिस का इशू था, तो मुझे साल में 2 दफा या 3 दफा हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, ओके। ऐसी नौबत आती थी। फिर और कुछ बीमारियां भी आ गई, क्योंकि बीमारियों का रूट कॉज तो वही था, मन, इमोशन, डिप्रेशन, तनाव। तो तनाव से बीमारियां बढ़ते 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 एक से दो चार कई बीमारियां हो गई। मुझे लिवर की प्रॉब्लम हुई, मुझे पैंक्रियाटाइटिस के 2 अटैक आए, और मेरी स्पाइन में भी एक प्रॉब्लम हो गई कि डॉक्टर ने बोला कि ये हो सकता है आपसे चलना मुश्किल हो जाए। और हालात ऐसे थे कि कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट भी नहीं थे कहीं से। बिलीव मी, मेरी सारी की सारी समस्याएं, सभी समस्याएं पूरी तरह से ठीक हुई हैं। और मैं आ, अमेजिंग भागता सर। दौड़ता हूँ, पहाड़ चढ़ता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, दिन रात काम करता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, सब चलता है। मतलब मैं पूरी तरह से सिर्फ अपने मन पर काम करके, ऊर्जा के स्तर पर काम करके ही अपने आप को ठीक किया है। तो इसलिए मेरे लिए ये न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हो या हिप्नोथेरेपी हो, ये मेरे ज्यादा करीब है। कारण यही कि ये मन पर काम करते हैं। गहरे में जो घाव है, गहरे में जो टॉक्सिसिटी है, इस जन्म की, पिछले जन्म की, वो सब निकालने में ये सहायता करते हैं। और इन्होंने किया है। अपने पर काम करने के बाद मेरे पास लोग भी बिल्कुल उसी तरह के आने लग गए, जो बिल्कुल इसी स्थिति में थे, अति का तनाव। यहां तक कि कुछ लोग तो ऐसे आए जो सुसाइड कमिट कर चुके थे या करने वाले थे, तो लोगों को पता चलने लग गया, लोग उठा कर लाने लग गए। और एक मुझे फोन आता है कि सर, वैसे तो 4 साल हो गए मुझे दवाई खा रहा हूँ, मुझे उम्मीद तो नहीं है, पर किसी ने आपका नंबर दिया, मेरे आंटी ने, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। मैं कहा ठीक है सर, वैसे तो आई एम गोइंग टू एंड माई लाइफ। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम इसको पोस्टपोन करो ना, पोस्टपोन द आइडिया फॉर अ वीक, कम टू मी टुमारो, कम कम मेरे पास आओ और मुझे आकर के मिलो। बिलीव मी, वो लड़का, इज अ यंग बॉय, वो आज पूरी तरह से ठीक है, नौकरी कर रहा है, जीवन अच्छे से जी रहा है, खुश है, ध्यान उसके जीवन में आ गया, एनएलपी सीखा, वो अपने आप को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करना सीख गया, और वाह। मेडिटेशन वो रोज करता है और पूरी तरह से ठीक है। तो ऐसे सर। अनेकों अनेकों केसेस आए, तो उसने मुझे और प्रेरित किया, और पावर दी, और बल दिया कि मैं और सहायता कर सकूं, और जोर से और तेजी से और ज्यादा गति से लोगों की सहायता कर सकूं। बहुत अद्भुत लग रहा है सर, गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब आपको रात को कैसे तसल्ली की नींद आती होगी जब आपने इतने सारे लोगों के जीवन बचाए हैं, आप कह रहे सुसाइड करने वाला था, और रियली अमेजिंग। हम लोग जब आध्यात्मिकता से जुड़े, ध्यान से जुड़े, तो हमारे भी ऐसे ग्रुप में थे ऐसे पार्टिसिपेंट्स, वो कहते थे कि मैं ध्यान से जुड़ने के बाद ही मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए। और आपने खुद उनको और भी स्पेशल, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है उसमें, तो और आसानी से उन लोगों को गाइड करा होगा। तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो भी लोग इस समय सुन रहे हैं, हमारे दर्शक, वो जानना चाहेंगे आपसे कि कितना आसान होता है ये सब करना या मुश्किल है। ये मैं समझता हूं कि बेहद आसान है। अगर कुछ भी करना है और सबसे आसान कुछ करना है,
तो है अपने ऊपर काम करना। हम दुखी इसीलिए होते हैं कि हम बाहर बदलाव करना चाहते हैं। हर पत्नी चाहती पति बदल जाए, हर पति चाहता है पत्नी बदल जाए, हर सास चाहती बहू बदल जाए, बहू चाहती सास बदल जाए, बच्चे चाहते माँ बाप बदल जाए, माँ बाप चाहते बच्चे बदल जाए, इंडिया चाहता पाकिस्तान बदल जाए, पाकिस्तान चाहता इंडिया बदल जाए। सो ये है, हर व्यक्ति दूसरे को, हर सांप्रदाय समुदाय ग्रुप दूसरे सांप्रदाय समुदाय को बदलने में लगा है, इसीलिए दुखी, इसीलिए पेन इंक्रीजेस। सबसे आसान है अपने पर काम करना, स्वयं पर काम करना, परंतु यस, उसके लिए कुछ टूल्स हैं, अगर आपके पास वो हैं तो आसान हो जाता है। ऐसे मैं दिल्ली जाऊं तो पैदल चलूं तब भी पहुंचूंगा, साइकिल पे जाऊं तब भी पहुंचूंगा, अगर रेलगाड़ी मिल जाएगी तो थोड़ा जल्दी पहुंचूंगा, जहाज में और जल्दी पहुंचूंगा। तो थोड़ा सा आपकी यात्रा सुगम, सरल, इजी हो जाती है। तो ये शायद वही थेरेपीज जो हैं, ये वही टूल्स हैं। और इनसे क्या होता है, इनसे इनसे आप अपने ऊपर जो प्रयास कर रहे थे, जानने के बाद कि काम तो अपने ऊपर करना है, और कोशिश कर रहे हैं बिना जानकारी के, तो वो काम करना बेहद आसान हो जाता है। इसलिए इट इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। और जब आपको लगता है कि पहले ही स्टेप में सफलता मिली तो बंदा और प्रेरित होता है, वो व्यक्ति और प्रेरित होकर के और आगे चलता है, और एक एक कदम बढ़ाता हुआ फिर वो चलने के बजाय भागने लग जाता है। एंड देन इट इज डन, पूरी तरह से सॉल्व होती हैं चीजें, इज सॉर्टेड आउट, इज डन, ऑल द प्रॉब्लम्स आर गॉन, इट इज इजी। सर आप बहुत लोगों के आज प्रेरणा देने वाले हैं। बहुत लोग ये जानकर बहुत प्रभावित होंगे कि हम अपने जीवन बदल सकते हैं। स्पेशली जो लोग मानसिक, आजकल मानसिक रोग होना बहुत आम बात हो गई है। डिप्रेशन होना, सुसाइडल टेंडेंसीज होना। मैं सर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हम लोग बच्चों को ध्यान कराते हैं, तो मेरी डॉटर है 11th में, और उसके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कई बच्चे हैं। वो मुझे अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं कि मम्मा वो सुसाइड करना चाहते हैं, या कोशिश करते रहते हैं, या उनको लाइफ में जीने की इच्छा ही नहीं है। तो सर आप उन छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मैं जब भी सुनती हूँ, मैं एकदम से, कहते हैं ना, क्योंकि मेरा ही बच्चा उस एज का है, तो बहुत सारी बातें दिमाग में घूमती हैं, और हम बच्चों को ही ध्यान कराते हैं, हम बच्चों का ही जीवन बदलना चाहते हैं, तो बहुत सारी बातें घूमती हैं एकदम। पर तभी मैं अपनी डॉटर को काउंसिल करती हूँ कि नहीं बेटा, ये इट्स नॉट एन, मैं सही नहीं है। मैं यहाँ समझता हूँ हम्म। कि हर माँ बाप बच्चों से प्रेम करता है, और हाँ। माँ बाप बच्चों के लिए जीते हैं, अपनी इच्छाओं को मार करके भी वो बच्चों के लिए जीते, उनके सुनहरे भविष्य के लिए इच्छा भी रखते हैं और प्रयास भी करते हैं। परंतु सबसे दुखद बात यह है कि पेरेंटिंग ऐसी चीज है जो किसी ने किसी को सिखाई नहीं, किसी ने कहीं से सीखी नहीं। आप ड्राइविंग भी करनी है तो ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करते हो, खाना बनाना है तो कुकिंग स्कूल क्लासेस ज्वाइन करते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस ज्वाइन करते हो, योगा क्लासेस ज्वाइन करते हो, जिम में एरोबिक्स ज्वाइन करते हो, जुम्बा ज्वाइन करते हो। पेरेंटिंग कोई कहीं ज्वाइन नहीं करता, कहीं से नहीं सीखता, बस अपना हक समझते हुए सारे हिट एंड ट्रायल बच्चे के ऊपर कर देते हैं। सो आज का जो बच्चा है वो वाकई में बहुत ज्यादा झेल रहा है। कारण माता पिता, अब बच्चा एक है दो है, माता पिता अपनी सारी अपेक्षाएं, सारी आकांक्षाएं उस पर लाद देते हैं। कंपटीशन है, इनसिक्योरिटी का भाव बढ़ रहा है, माता पिता के अंदर बढ़ रहा है, वो वही डाउनलोड कर देते हैं अपने बच्चे के अंदर, क्या बनेगा क्या बनेगा। और बच्चा जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो वहां पर भी सब तरफ इनसिक्योरिटीज ही है। अब अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, दोनों कुएं में गिरेंगे। इसलिए केवल बच्चों के साथ बात करने से पहले पेरेंट्स को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट पेरेंटिंग क्या है? क्या किसी ने एक घंटा भी कभी बात सुनी? कभी सोचा किसी पेरेंट ने?
कि मुझे मेरे बच्चे को महंगे तोहफों से भी ज्यादा अगर उसको कुछ चाहिए तो वो क्या है। हम केवल उसको खुश करने के लिए अपना पैसा, अपना जोर, इवन कर्जा उठा करके खुश करने की कोशिश करते हैं, और फिर बच्चा भी वही शुरू कर देता है। उसको भी लगता है कि शायद अब ये वाले गिफ्ट से ज्यादा अब ये वाला मांगू, बिकॉज वो भी हैप्पीनेस को ढूंढ रहा है। और ना हम हैप्पी हैं, ना हम उसको सिखा सकते हैं हैप्पीनेस अंदर ही होती है बेटा। ये तनाव, ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, अब जब बच्चा वो इतनी सारी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं का भार नहीं उठा पा रहा है, उसको लगता है कि जीवन के मायने ही नहीं है, जीवन तो सबसे बुरी चीज है, तो इस जीवन को समाप्त कर दिया जाए। माता पिता के पास समय नहीं है, माता के पिता के पास कैपेसिटी नहीं है, माता पिता खुद उस हैप्पीनेस को सर्च कर रहे हैं जो उनको सारा जीवन मिली नहीं। अब उनको बच्चे के माध्यम से हैप्पीनेस चाहिए। इसलिए माता पिता को सीखना है। बच्चे को तभी सिखाया जा सकता है, तभी बताया जा सकता है। बच्चा सुनने से नहीं, देखने से सीखता है। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहने तो सब कोशिश करते हैं कि उनके मित्र बन जाओ, मित्र बन जाओ, मित्र बन जाओ। परंतु मित्र भी आप तभी बनेंगे, और मित्र भी आपको वो तभी स्वीकार करेगा जब आपकी इक्वेशन पहले से सही चल रही, जब आपकी वेवलेंथ्स मैच करती है। ये भाषण, ये काउंसलिंग्स बच्चे पर काम नहीं करती एक स्टेज आने के बाद। तो इसलिए पेरेंटिंग कैसी हो आज के दौर में, आज के दौर में खास तौर पर वो सीखना, उस पर एक चिंतन करना बहुत आवश्यक हो चुका है। दूसरा, बच्चे की साथ बैठकर उससे कभी पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, बच्चे के लिए बेस्ट क्या है। हर बच्चा जो इस धरती पर आ रहा है, हर शरीर, हर मस्तिष्क, हर मन बेस्ट है। आइंस्टाइन ने कहा है, एवरीबडी इज बॉर्न जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, अगर आप एक मछली को पेड़ पे चढ़ने की उसकी शक्ति पर आंकोगे तो वो मछली सारा जीवन यही सोचती रहेगी कि उससे ज्यादा नालायक कोई नहीं है। अगर एक घोड़े को तैरने की शक्ति पर आंकोगे तो घोड़े को लगेगा कि मुझसे नालायक कोई नहीं है, परंतु वो घोड़ा दौड़ सकता था, मछली तैर सकती थी। अपने बच्चे के अंदर देखिए उसके पास क्या गुण है। अगर लता मंगेशकर हिस्ट्री टीचर बनती तो शायद पूरा विश्व इतनी सुरीली आवाज से वंचित रह जाता, और वो भी स्ट्रेस में रहती। सचिन तेंदुलकर अगर सिंगिंग में आ जाते तो शायद स्ट्रेस में रहते। मैरी कॉम यदि डॉक्टर बनने की कोशिश करती तो सारी अटेम्प्ट बार बार फेल हो जाती, तनाव रहता। परंतु ये अपने क्षेत्र में कमाल कर गए, नाम बना गए, रिकॉर्ड बना गए, और खुशी और जीवन का हर सुख इनके पास है। इसलिए हमें ये देखना है और अपने बच्चे के अंदर ये बीज डाल देना है कि तुम कमाल हो। तुम्हें अपने अंदर के उस कमाल के उस जीनियस को बस निकालना है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम्हारे अंदर एक जीनियस है। हम पहले से बोलते जल्दी करो, कहीं कम आ गए नंबर तो क्या बनेगा, हाय वो एडमिशन नहीं मिलेगा, वहां ये नहीं होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, फिर क्या करेंगे। तो हम इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी सारा दिन लाद देते हैं उन पर। तो वी नीड टू वर्क, तभी एक बैलेंस बनेगा। एक ब्रिज बनाना पड़ेगा पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, और वो ब्रिज इसी विजडम का है, इसी प्रैक्टिस का है। माँ बाप सिखाना सब कुछ चाहते, सीखना नहीं चाहते। तो सीखना पड़ेगा पेरेंट को, क्योंकि आज के युग का बच्चा सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन का भार उसके ऊपर है। इतनी इंफॉर्मेशन, बाढ़ आ चुकी है, फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना किसी आम व्यक्ति के बस का नहीं है। इसलिए आज के पेरेंट को भी सीखना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सो देयर इज अ लॉट टू से ऑन दिस। मैं अपनी इस विषय पर बात इतनी ही करके आगे बढ़ूंगा आपके साथ। तो परंतु इस विषय पर, क्योंकि ये विषय ऐसा है जो मुझे बहुत छूता है, और मैंने बहुत पेरेंटिंग सेमिनार्स किए,
बहुत प्रोग्राम्स किए निशुल्क, जहां पर मैं अक्सर बात करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम मर्डर केवल शरीर को मारना नहीं होता है, किसी के अंदर के जीनियस को मार देना भी मर्डर होता है। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में 80 बिलियन 800 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, तो नालायक कोई कैसे हो सकता है? वो 10 हिस्सों में बटे हुए हैं, ब्रेन का हर हिस्सा अलग कामों में मदद करता है, कहीं वो न्यूरॉन ज्यादा हैं कहीं कम। हो सकता है आप उस बच्चे को पकड़कर वहां जोर लगा रहे हो जहां उसका ब्रेन सपोर्ट कम करता है, वो खोजिए जहां ज्यादा करता है। बस बात इतनी सी है। पर इसके लिए पहले खुद को भरोसा दिलवाइए कि मेरे पास जो दिया है ईश्वर ने, कमाल दिया है, तभी उसको भरोसा आएगा जो आपके पास बहुत उम्दा सर। और ये तो आपने जो भी जवाब मुझे दिया है, और जितने भी हमारे दर्शक, स्पेशली पेरेंट्स और यूथ के पेरेंट्स, टीनेज पेरेंट्स सुन रहे होंगे, उनको बहुत समझना की आवश्यकता है। और एक एक पॉइंट आपने जो गहराई से समझा है और समझाया है, जिया है, शायद आपने इन समस्याओं को अपने आसपास लोगों के बीच में, तभी आप इतना ब्रिलियंटली उस चीज को गहराई तक समझकर जवाब दिया है सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है आकर जम्मू वहीं पैर छू लूं आपके। तो और ये बात सर, हमें पता सब कुछ होता है, पर हम एक्सेप्ट नहीं करते। एज अ पेरेंट हम मानना ही नहीं चाहते। और आपने बहुत इजीली इस चीज को समझाया है, बहुत इजी वे में समझाया है हम लोग को। थैंक यू सर, थैंक यू। और हम जरूर चाहेंगे आगे हम किसी भविष्य में आपके साथ स्पिरिचुअल पेरेंटिंग करें, जिससे बिल्कुल, ये कि बहुत जरूरी, बहुत शायद जरूरी है। ये सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल सर, आप बहुत से कार्यक्रम में प्रशिक्षक रह चुके हैं, कोच रह चुके हैं। आपका कोई पसंदीदा छात्र या किसी चीज से आपने उनको पसंदीदा बनाया, वो बताइए। मुझे लगता है कि हर छात्र अपने आप में अद्भुत होता है, क्योंकि मैं केवल एक माध्यम हूं, वो उस ब्रह्मांड के ही छात्र हैं। मैं केवल एक माध्यम हूं उनके लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर खास तौर पे अगर आप कोई एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं, किसी कॉलेज में किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर शायद आप चुन सकते हैं कि किसने किन मापदंडों पर अच्छा काम किया, तो उसको चुना जा सकता है। परंतु यहाँ तो बात ही आत्मा की यात्रा की होती है, यहाँ पर तो बात ही जर्नी ऑफ सोल की है, और जो कई जन्मों से चल रही है। तो हर व्यक्ति का अपना एक अनुभव है। मुझे तो लगता है छात्रों से मैं सीखता, मैं उनको क्या सिखाऊंगा, मैं सिखाने बैठता हूं, हर किसी से मैं सीख जाता हूं। तो कई बार एक छोटी उम्र का बच्चा भी एक कमाल का आपको अनुभव दे जाता है, और कमाल का काम अपने ऊपर कर जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो युवा लोग हैं, उनसे हम सबको सीखना चाहिए। ये बात को हटा देना चाहिए कि ये छोटा सा बच्चा मुझे क्या सिखाएगा। 80 साल 90 साल का व्यक्ति भी आज 15 साल से, 5 साल से, 10 साल के, 20 साल के बच्चे से बहुत कुछ सीख सकता है। तो मुझे लगता है कि हर छात्र जो मेरे पास आया, वो अपने आप में खास था, क्योंकि उसे चुना गया था, उसे भेजा गया था, और मुझे उसके लिए एक माध्यम के रूप में, एक कोच के रूप में चुना गया था। तो मैंने बस अपना काम किया, और जब मैंने देखा कि कुदरत ने उस पर इतना काम किया और उस व्यक्ति ने भी अच्छा काम किया, तो मुझे वाकई में जो आप बात बोली कि मुझे संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन भरी नींद आई। रात को मैं सुकून के साथ अपने बिस्तर पर गया, और अगले दिन के लिए और ज्यादा जोश के साथ, और ज्यादा पैशन के साथ, और ज्यादा कंपैशन से भर करके उठा, और अगले दिन और काम किया, और कुदरत ने कोई नए स्टूडेंट अगले समय फिर भेजे। तो हर स्टूडेंट मेरे लिए खास है, और मेरे लिए, हर एक के लिए मेरे मन में एक ही मंगल प्रार्थना है कि सब आनंदित रहें। जब आप आनंद से भर जाते हैं तो फिर कुछ और बचता नहीं है, फिर सब हो जाता बहुत सर, आप तो मतलब हम लोगों के लिए एक आइडल है। जिस तरीके से आप परीक्षक लोगों को कर भी रहे हैं, ट्रेनिंग दे भी रहे हैं, कोच हैं, तब भी आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। आपको कोई वो नहीं है, लालच नहीं है, कोई
एक्सपेक्टेशंस नहीं है और आप उनसे ही सीख रहे हैं, तो बहुत अमेजिंग है सर। थैंक यू हमें शेयर करने के लिए आपके मन के भावों को। सर, जब आपने आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का निर्णय लिया तो आपके परिवार की कैसी प्रतिक्रिया थी? यहाँ थोड़ा सा परिवार की प्रतिक्रिया थी कि पहले तो वो विरोध में ही थे। शादी मेरी हो चुकी थी जब मैंने निर्णय किया कि मैं मतलब अब और नहीं, अब कोई काम नहीं, अब मतलब अब मैं ध्यान ही करूंगा और ध्यान में समय देना शुरू किया। तो पत्नी को एक इनसिक्योरिटी तो थी कि ये कहीं ज्यादा ही आगे ना निकल जाए, ये कहीं हमसे छूट ना जाए, हमें ना छोड़ दे, इतना वैराग्य ना आ जाए कहीं, क्योंकि इर्द गिर्द हर तरफ अंधकार है, हर तरफ खालीपन है, लोग अज्ञानता से भरे हुए हैं। और जब मेजोरिटी अज्ञानता से भरी हुई रहती है तो थोड़ा और कठिन हो जाता है। तो शुरू शुरू में थोड़ा विरोध था। मुझे अभी भी याद है कि मैं जब रात को सोता था तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ करके नहा करके तो मैं मेडिटेशन के लिए बैठ जाता था, 2 4 5 घंटे जितना भी समय निकल जाए। तो वो रात को मेरा फोन का अलार्म बंद करती थी मेरे सोने के बाद की उठना, ये मतलब इट शुड बी, ही शुड लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो अलार्म बंद करती थी मेरे, मैं उठ करके नहाता था तो अलमारी को लॉक करती थी, कपड़े ना निकले, हर काम में बाधा डालने की कोशिश करती थी, बिकॉज उसको लगता था कि ये दूर जा रहा है। पर जैसे जैसे वो सत्यता उसके पास आई, वो खुद ध्यान से जुड़ी, उसे समझ में आया कि इससे तो हम और करीब हो गए और अच्छे हम स्पिरिचुअल बडीज बन गए। अभी वो मुझसे भी कई बार पहले उठती हैं, अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मेडिटेशन करती हैं। सर्दी हो, इतनी सर्दी है अभी, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, वो ध्यान करती हैं, मुझे पूरा सहयोग करती हैं। मुझे अभी भी याद है मेरे एक मित्र ने मुझसे बात करना छोड़ दिया कुछ सालों तक, और इसलिए कि तू ये क्या कर रहा है, इतना पढ़ा लिखा क्या काम करने लग गया। तो मेरा ही वाज माय बेस्ट 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 फ्रेंड एट टाइम, परंतु उसने बात करना छोड़ दिया क्योंकि स्तर का फर्क हो गया। मैंने कहा ठीक है जैसा होगा। कई सालों बाद अब जब व्हेन ही रियलाइज्ड कि नहीं, ही इज डूइंग सच अ सच अ गुड थिंग और एक डिवाइन सेवा कर रहा है, तो फिर बात हुई। परंतु शुरुआत में तो मुझे लगता है कि हर एक को ये विरोध झेलना पड़ता है, क्योंकि ये उसका भी एक टेस्ट है। ये विरोध बुद्ध को भी झेलना पड़ा, ये विरोध हर ध्यानी को झेलना पड़ा। हम पति जी की बात कर रहे हैं तो उनको भी झेलना पड़ा, उनको भी झेलना पड़ा। तो लाइक अदर्स, लाइक मैनी ग्रैंड मास्टर्स मास्टर्स, मुझे भी ये झेलना पड़ा शुरुआत में कुछ समय तक। तो मैंने झेला वो, और जब सब वो निकला, बिल्कुल, उस टेस्ट में से निकल गया, तो फिर अभी मुझे सपोर्ट मिल रहा है परिवार का, इन लॉज का, लोगों का, सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हम सभी अभी जितने भी हमारे डिविनिटी विद इन में सेवा दे रहे हैं, डिवाइन मेंबर्स, कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से आता है, रिवोल्ट आता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? रात को भी तुम बैठे रहते हो, सुबह भी तुम उठ बैठे जाते रहते, हो। मतलब मैं कहूँ तो कुछ फैमिली के परिवार के सदस्य तो हमें कहते हैं तुम लोगों ने एक पागलों की टीम क्रिएट कर ली है, और उसी में उसी स्पिरिचुअलिटी ही नहीं है, ये तुम लोग क्या खिला रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। आप ये मानेंगे कि मैंने कुछ समय तक घर में रहते हुए भी अपना खाना खुद बनाना पड़ता था मुझे। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि अब जब तुम्हारा खाना भी नहीं बनाएंगे, तुम्हारी जेब से पैसे भी निकाल लेंगे, बैंक अकाउंट भी बंद करा देंगे, सब कुछ। इवन देन आई डिड व्हाटएवर जो करना था वो किया, सर, सबको आपकी खाना भी खुद बातें ना बनाया। हमें बहुत मोटिवेट कर रही हैं, क्योंकि हम इसी समस्याओं से, या इन्हीं चैलेंजेस कहेंगे, हम अब तो समस्याएं बोलते ही नहीं, हमारी लाइफ में चैलेंजेस हैं, कुछ सिखाने ही आ रहे हैं। तो अभी कुछ होता है बच्चों की तरफ, जिसमें कि बच्चों की वजह से ही मैं ध्यान से जुड़ी हूँ। तब भी बच्चों की तरफ से कभी रेवोल्यूशन या रिवोल्ट आता है तो मन में ही घूमता है कि नहीं, ये अभी कुछ सीखना है, मुझे अभी सीखना है, अभी सीख ही रही हूँ। तो बहुत आपकी बातें मुझे बहुत मोटिवेट करी है। इनफैक्ट हम, मुझे क्या, जितने भी हमारे दर्शक जन जो कि सेवा दे रहे हैं, जो ध्यान से जुड़े हैं और फैमिली में कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ रहे हैं,
उनको बहुत मोटिवेट मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा कि अरे जब सर निकल गए तो हम भी निकल ही जाएंगे। हर व्यक्ति निकल जाएगा, हर व्यक्ति निकलेगा। बिल्कुल। ये एक स्टेज है जिसमें उसको और पकना है। हर सोने को अग्नि में पक कर के ही कुंदन बनना है। तो ये हमारे पकने की स्टेज है, इसमें से निकलना बहुत जरूरी है। कुछ भी हो जाए, बस आप डटे रहिए और बड़े प्रेम से डटे रहिए, शांति से डटे रहिए। इसमें आप विरोध का विरोध मत कर, शांति से डटे रहिए। जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि इनके अंदर चेंज आ चुका है, अगर आप क्रोध का जवाब क्रोध से देंगे तो आपके अंदर बदलाव उनको दिखेगा नहीं। आपको उस समय तो पूरा शांत रहना है, तूफान के अंदर शांति बनाकर रखिए। जब वो देखेंगे कि आप इतने बदल चुके हैं और वास्तविकता ऐसी होनी चाहिए कि आप बदल गए, तो अपने आप ही की ऊर्जा उनको बदल देगी। फिर वो आपको पूछेंगे। अब मेरे साथ मेरे बाद तो बाकियों के साथ भी हुआ ना, तो अब तो बाकियों के साथ भी स्टेज आ गई कि उनके परिवार के उनके बच्चे बोलते कि आप मेडिटेशन कम नहीं कर रहे इन दिनों, थोड़ी बढ़ाओ मम्मी, तो आप मेडिटेशन थोड़ी बढ़ाओ। तो ये स्टेज भी आएगी जब वो आपको खुद सपोर्ट करेंगे। परंतु ये टेस्ट है, ये कुंदन बनने का प्रोसेस है, तो इसमें से निकलना है। ये प्रेशर आपको बनाएगा। सर जो सारे दर्शक कह रहे होंगे सर हम हैं, हम ही वो हैं। हम सब हैं, हम सब हैं इसमें से, हम सब कुछ निकल गए हैं, कुछ को निकल जाना है, निकलेंगे सभी। बिल्कुल बिल्कुल। कोयले की खान में हीरा एक बहुत प्रेशर पर, जब वो प्रेशर झेलता है तो वो डायमंड बन जाता है। तो वो प्रेशर सर है। अभी अभी हम लोगों ने 3 महीने का ब्रेक लिया था, तो जी। कई बार मेरा बेटा बोलता था इससे अच्छा आप ध्यान कर रही थी वही अच्छा था। हाँ, वो कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चे, तो बच्चे यस, बिल्कुल ठीक है, धीरे धीरे आप ही की ऊर्जा उनको परिवर्तित करते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत सर उम्दा आपने बात बोली। आपके एक एक पॉइंट ऐसे लग रहे हैं कि गोल्डन अक्षर से हम लोग लिख कर ना डिग्निटी की वॉल पे ही लगा दें। आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं हम लोगों को, पेरेंट्स को समझाया आपने, अपनी जर्नी के बारे में बताया एक एक पॉइंट। और आज आपने एक शब्द जो अभी बोला कि सोने को पहले तपाना पड़ता है, तो आप प्योर गोल्ड हमारे सामने हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस, अपनी तपने की जर्नी को जिस हिसाब से हमने हमें एक्सप्लेन करा, हम साथ में जी रहे थे आपके साथ। आप बता रहे थे ना, हम जी रहे थे, हम समझ पा रहे थे सर। कुछ जगहों पर अभी भी लोग बलि देते हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर खास तौर पे जम्मू, हिमाचल या और भी काफी स्थान है ऐसे, भारत की बात करें तो, जहां पर अभी भी एनिमल सैक्रिफाइस या बलि की प्रथा है। तो वहां पर, क्योंकि वहां पर जो बलि दी जाती है, ये भी एक समय था जिसमें इंसान के अंदर इतना डर बना दिया जाता था कि अभी वो जब बंद भी करेगा तो उसके अंदर डर है। तो मैं जब इसका विरोध कर रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, यहाँ जिन लोगों ने भी पहले बताया, समझाया, उसके बाद अगर उनके जीवन में कुछ हल्का सा भी कुछ होता तो बोलते देखा, बलि नहीं दी इस बार देवी देवताओं के, इसलिए ऐसा हुआ। परंतु मैं कहता हूं कि जब आप डटे हुए हो एक मिशन में, थोड़ा जिद्दी किस्म का हूं, जब किसी चीज को पकड़ लिया तो फिर कुछ भी हो जाए मैं छोड़ता नहीं। तो कुदरत ने शायद ऐसा बना दिया है। तो मुझे लगता है कि धीरे 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 करके, जब आप उनको बोलते, पहले मेरे पास लोग आते थे मांसाहार खाते थे, बोलते छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, मैं कहा नहीं, शुरू कर दो मेडिटेशन, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, यकीन जानिए, क्योंकि जब आप बहुत सारी कंडीशन रखते हो, पीपल डोंट कम, बिल्कुल दे विल नेवर कम फॉर मेडिटेशन। मैंने कहा चलो कुछ बिल्कुल। मत करो, डोंट डू एनी चेंजेस, मेडिटेशन करो। वो करेंगे जी। मेडिटेशन करते करते यकीन जानिए उनका मांसाहार छूट गया अपने आप। अपने आप वो परिवार जहां पे मांसाहार के बिना एक दिन नहीं निकलता था, वहां मांस बनना बंद हो गया, घर में आना बंद हो गया, लोगों का खाना बंद हो गया, बाहर भी खाना बंद, बिल्कुल पूरी तरह से एनिमल सैक्रिफाइस बंद हो गया। ये धीरे धीरे होगा, मेहनत इसके लिए करनी पड़ेगी। ये कठिन जरूर है, परंतु अगर एक, दो, चार, फिर आज 4 से 8 हो गए, 8 से 16 हो गए, धीरे धीरे जब लोग बढ़ने लगते हैं तो फिर बाकियों को समझाना भी आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास फिर और पॉजिटिव अनुभव होते हैं। तो वाकई में ये बात है कि
थोड़ा थोड़ा कठिन तो है, कठिन रहा, परंतु अभी कठिनाई पहले के कंपैरिजन में कम हो चुकी है, और आशा करता हूँ और कम हो जाएगी। लोगों में सजगता आएगी, अवेयरनेस आएगी कि किसी को मार करके, किसी की बलि दे करके आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। न केवल ये जन्म, बल्कि अपने कई जन्म खराब कर लेते हैं। और मैं तो लोगों को एक बात बताता हूँ, क्या आप कह रहे हैं छोड़ दीजिए बलि, छोड़ दीजिए कर्म की बात, कर्म फिलॉसफी भी छोड़ दो। आप तो स्वस्थ रहना चाहते हैं, यस रहना चाहते हैं। अब आप, एक व्यक्ति अगर आपकी गर्दन पे तलवार आएगी तो आपके अंदर क्या इमोशंस होंगे? वही इमोशंस उस एनिमल के अंदर है जिसको आपने मारा, उसके मरने के पहले के इमोशंस, मरते वक्त के इमोशंस, सब उसके ब्लड स्ट्रीम में है, उसके सेल्स के अंदर है। वो सबको पकाकर आपने खाया, आप एक इमोशनल बॉडी को खा गए, अब वही इमोशन आपके अंदर आ गए। इसीलिए क्या है, छोटी छोटी बात पर डर जाते हो, छोटी छोटी बात पर इनसिक्योर हो जाते हो, स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, ओसीडीज हो जाती, कितनी कितनी बीमारियां आ रही हैं, ठीक है, छोटी छोटी उम्र में आ रही हैं। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है और जिंदा रहना है तो आपको ये खाना बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज खाते जाओ और खुद एक दिन हॉस्पिटल जाकर लेट जाना पड़ेगा, और किसी दिन हॉस्पिटल वाले भी काट कूट डालेंगे, क्योंकि यही हो रहा है। हम जितनी बीमारियां बना रहे हैं वो हमारे इमोशंस के कारण आ रहे हैं। तो जिस तरह के इमोशनल पैटर्न्स आप अंदर जमा करेंगे, वैसी ही आपकी शरीर की दशा और मन की दशा हो जाएगी, जीवन की दशा हो जाएगी। तो इस बात से थोड़ी सी समझ में आती है बात उनको, फिर जिसको जो समझ में आता है, पीपल अंडरस्टैंड, एंड देन धीरे धीरे पीपल आर चेंजिंग। सर, रेवोल्यूशन या रिवोल्ट आया समाज की तरफ से जब आपने इसके खिलाफ बात करी समाज में? रिवोल्ट ये आया कि लोग आने ही बंद हो गए, जिनको समझ में नहीं आती थी बात वो आते ही नहीं थे, फोन उठाना बंद कर देते थे, बात नहीं करते थे, मैसेज का जवाब नहीं देते थे। तब समझ में आता था कि इनको कौन सी बात बुरी लगी होगी, अच्छा ओके, ये बात इनको बोली, क्योंकि और तो कुछ कहा नहीं था। तो परंतु धीरे 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 जब उनको हमारी कही बात, क्योंकि हमने क्या किया, एक बीज डाल दिया, एक सत्य बता दिया उनको, आज उनको जबान का स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है, आज उनको हमारा सत्य समझ में नहीं आएगा। जिस दिन उनको या परिवार में किसी को बीमारी लग गई, उस दिन वो भागे हुए आते हैं। उस दिन उनको हमारा सत्य समझ में आएगा कि यस, हमने ये गलती करी थी, इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, और फिर देखते हैं। मैंने कहा छोड़ के देखो 6 महीने, 1 साल, फिर देखो कंपैरिजन। अब डिफरेंशिएट करो दोनों चीजों में, तुलना करके देखो, आपको समझ में आ जाएगी बात। और यही हुआ। जब ऐसा हुआ तो फिर एक व्यक्ति अपने रिश्तेदारों में, अपने सर्कल में खुद बात करने लग गया, इसी तरह से स्प्रेड होने लगा। वेरी नाइस सर। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप हर तरीके से लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए, मतलब जैसे एक हाथ एक पैर नहीं है, चारों तरफ से हजारों पैर, हजारों तरफ से आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं। सर, कुछ जगहों पर आप कह रहे हैं कि बलि की प्रथा को आपने एक रेवोल्यूशन के लिए, या आपने उसको लोगों को मना करा करने के लिए, और आपको रिवोल्ट भी आया, लोग आने बंद हो गए, तो आपके मन में या आपने कुछ अपने प्रभु, अपने परम परमेश्वर से कुछ स्पेशल मांगा, या कुछ स्पेशल आपने करा उस चीज के लिए, या आपने कहा ठीक है साक्षी भाव में हूँ मैं, लेट गो? क्या आपका प्रतिक्रिया क्या रही आपकी? प्रतिक्रिया इस पर्टिकुलर केस में, मेरी प्रतिक्रिया, देखिए मैं ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो ये तो कहूंगा कि दुख तो मुझे हुआ, परंतु दुख होने के साथ, क्योंकि मुझे लगता था कि ये इसकी ग्रोथ रुक गई, मुझे ये नहीं होता था कि मेरे पास लोग कम हो गए, ये मुझे कभी नहीं आया। मुझे इस बात की फिक्र, पीड़ा, तकलीफ हुई कि इस व्यक्ति की ग्रोथ रुक गई, इसकी स्लो हो गई ग्रोथ। परंतु फिर मुझे लगता है कि मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने नहीं मांगा कभी भी, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि इनके लिए जो अच्छा है वो हो जाए। और यकीन जानिए कि अपने आप साधन बनते गए, अपने आप स्थितियां बदलती गईं, अपने आप वो लोग आते गए, अपने आप कोई आ, और कोई बीच का रास्ता निकलता गया, अपने आप सब होता गया। और कैसे, बस एक ही मेरी मंगल कामना थी, एक ही प्रार्थना थी कि मेरे पास अगर कोई आए, आज भी वही प्रार्थना है
और वही मांगता हूं कि मेरे पास यदि कोई आए तो मैं उसकी सहायता कर सकूं और उसका दुख ठीक हो जाए। या तो मेरे पास आए नहीं, और आप जिसको यहां तक भेज दो जो आ जाएं, तो उनको मैं ऐसी हेल्प कर सकूं, ऐसा सिखा सकूं कि वो अपनी प्रॉब्लम भी ठीक कर लें और औरों को भी हेल्प कर सके। ऐसा कर देना। और यकीन जानिए ऐसा ही हो रहा है पिछले काफी समय से, ऐसा होता जा रहा सर, इतना ज्ञान बटोरने के बाद एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है, है। जी। तो तैयार हैं सर? जी हाँ। आपके लिए सर प्यार क्या है? मेरे लिए प्यार एक सबसे सुंदर अनुभव, जो इतना सूक्ष्म है जिसको शब्दों में बयान करना पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए प्यार शरीर का टच या कोई जेस्चर, कोई पोस्चर नहीं है। मेरे लिए प्यार केवल केवल एक इनर एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा सूदिंग, सबसे ज्यादा दिव्य अनुभव। आपके लिए जीवन में हम पहला गुरु कैसा है? मेरे लिए जीवन में पहला गुरु माँ, माँ समान है। और कौन था? माई? नहीं, मेरी माँ को तो मैं गुरु मानता ही हूँ, परंतु मेरे गुरु को मैं कई माओ, करोड़ों माओं का दिल यदि मिला दिया जाए ना, तो वो मेरे गुरु की स्थिति बनती है, वो मेरे गुरु का दिल बनता है, जो मेरी इतनी गलतियों के बावजूद भी मुझे फिर पकड़ लेते हैं। कभी कान भी पकड़ लेते हैं तो कभी फिर से लाइन पे ले आते हैं। बस एक ही बात है कि लाइन से हटने नहीं देते हैं। तो इसलिए कहा कि मेरे लिए गुरु, करोड़ों माओं का दिल मिला लिया जाए ना, तो वो मेरे गुरु का दिल है, वो है मेरे लिए गुरु। सात्विक भोजन? सात्विक भोजन, सात्विक भोजन मेरी, अब मेरी बॉडी यहाँ तक कि चाय को भी रिजेक्ट कर देती है। तो सात्विक भोजन, मैं खुद कुकिंग कर लेता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे माता जी ने मुझे जो कुकिंग सिखाई थी, क्योंकि हम तीन भाई थे, तो तीन भाई थे, तो उन्होंने जो कुकिंग सिखाई वो इसीलिए सिखाई कि मुझे काम आनी थी जिंदगी में। तो मैं बाहर भी रहा और सब रहा, और मुझे कुकिंग में तकरीबन 1,000 से ज्यादा डिशेस बना लेता हूँ आज, बहुत सारी कुजीन्स। और उसमें मैं कहीं कुछ हो भी तो सात्विकता ले आता हूँ। मैं भोजन, लोग अक्सर कहते हैं कि बहुत अच्छा बनाता हूँ, खुद तो अपनी तारीफ क्या करूंगा, परंतु खाने वाले जब ये कहते हैं तो मैं और ज्यादा संतुष्ट हो जाता सर, उसमें आपकी ऊर्जा भी है, आपके भाव भी है, तो सब कुछ मिलाकर और भी टेस्टी हो जाता होगा। दे आर हूँ। जी। सो लकी, दे आर हैविंग आपके हाथ का बना हुआ खाना खा रहे कभी हैं। कभी कभी आपको भी खिलाएंगे। बिल्कुल सर। सर, पिज्जा या आलू भरवा? मुझे लगता है पिज्जा को भी आप आलू के साथ बना सकते हैं, एक नया, है ना। आप आलू को भी क्यों छोड़ें और पिज्जा को भी क्यों छोड़ें। आप उस सात्विक पिज्जा बना सकते हैं, देसी पिज्जा बना सकते हैं। सर, आपका ये सवाल देखकर अगर दर्शक में बच्चे होंगे बहुत खुश हो जाएंगे, वो अपनी मम्मी से कहेंगे सात्विक पिज्जा बनाओ, पर पिज्जा तो बनाओ। हाँ, सात्विक पिज्जा बनाओ, क्यों नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि सुंदर। जब भी हम किसी को कोई चीज छोड़ने के लिए बोलते हैं तो दैट्स वेरी पेनफुल। तो आप उसमें बदलाव कर दीजिए। मैं अपने बेटे के लिए करता हूँ जनरली, आई कुक फॉर हिम। आपकी लाइफ में सुंदरता क्या है? मेरी लाइफ में सुंदरता यह है कि जब आपका मन सुंदर होने लगता है तो आपके बाहर की स्थितियां बहुत सुंदर हो जाती हैं। जब तक आप बाहर की स्थितियों को कोसते रहते हैं कि ये खराब है, वो व्यक्ति खराब है, ये स्थिति खराब है, मेरे हालात खराब हैं, ये बहुत बुरा है, ये बहुत कुरूप है, ये बहुत बदसूरत है, ये बहुत टफ है, तब तक आपके जीवन में वो बरकरार रहती हैं और वो परेशानियां, वो बदसूरत चीजें, वो कठिनाइयां वो बनी रहती हैं। जब जब ये मैं अपने ऊपर, अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, कि जब अपने ऊपर आप काम करते हो, अपना मन आपका सुंदर हो जाता है, तो आपके पास एक भी खराब व्यक्ति, जैसे गंदी नाली का कीड़ा है, वो रेशम के ऊपर रखोगे तो वो तड़पेगा, वो भाग जाएगा वापस गंदी नाली में। तो जो बुरा व्यक्ति था वो अब आपके पास आएगा ही नहीं, आपके पास कुछ भी बदसूरत रहेगा ही नहीं, कुछ भी खराब रहेगा ही नहीं, सिर्फ सुंदर 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 हो जाएगा।
तो इसलिए काम कर लो, अंदर सुंदर प्रोग्रामिंग बदल लो, सुंदर कर लो, सारी सुंदर को अट्रैक्ट करने के लिए एक बड़े मैग्नेट बन जाओ, सब सुंदर हो जाए। अपने ध्यान में आपने सर कितने वर्ष पूरे किए? ध्यान में मेरा ये स्टेज रहा कि मैं ध्यान तो, हम छोटे से थे तब से हम नाम दीक्षित हो गए, फिर नाम नाम हम जपते नहीं थे, माला वाला नहीं करते थे, हम साइलेंट अजपा जाप करते थे, मतलब मेडिटेशन करते थे, आंखें बंद करके मेडिटेशन हमें बताया जाता था। तो 15 मिनट से शुरू हुई थी हमारी यात्रा, तो धीरे धीरे बढ़ती हुई। अगर मैं बोलूं कि पूरी तरह से अवेयर हो करके, तब भी मुझे लगता है कि इट इज मोर देन 15 ईयर। सर आपको वो ध्यान बोरिंग लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि ध्यान एक ऐसा समय है जब आप ध्यान में हो कि आप अपने इर्द गिर्द से कहीं, मतलब यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन क्रिएट वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट, आप क्रिएटर हो। तो जब तक हम फंसे हुए रहेंगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं, तो वो हर क्यों का जवाब आपको ध्यान में मिल सकता है। हर चीज को आप क्रिएट कर सकते हो, को क्रिएटर बन सकते हो। तो मुझे तो ये सबसे इंटरेस्टिंग लगता था, इसी से मैं ध्यान में बैठता था। मैं सुबह बैठता था, फिर शाम को मौका मिलता था, कभी भी मुझे होता था कि मौका मिले सही, 15 मिनट है 15 मिनट के लिए बैठ जाओ, 20 मिनट है 20 मिनट के लिए बैठ जाओ, 2 घंटे हैं बैठे रहो। तो मुझे इसी चीज ने प्रेरित किया, और मैं आज ये आदत बन चुकी है, कहीं भी मुझे अकेले में समय मिलता है, बैठ जाता सर आपको इतने वर्षों से आप ध्यान कर रहे हैं, कौन से ऐसी चीजें आपको लगता है अभी भी आपको अंदर से चुभती है, या आपको अंदर से दर्द है, या आपको अपने अंदर वो बदलाव लाना है? पीछे कुछ ऐसा समय हुआ जब मेरे लिए कुछ बहुत बड़ी स्थितियां आ गई, तो कुछ ऐसे लोगों से कुछ ऐसी चीजें हो गई जिनको शायद साधारणतः क्षमा करना इतना सरल सरल सहज ना हो पाता। और मुझे भी लगता है कि लोगों से ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा बिहेवियर, ऐसा कॉन्स्पिरेसीज, ऐसी सब चीजें जो उम्मीद नहीं की थी, वो सब आना। तो उसके बाद कुछ समय मुझे लगा, समय मतलब वो सालों का नहीं, महीनों का नहीं, परंतु फिर भी समय लगा, तो मुझे लगता है कि मुझे इस पर और काम करना था कि वो क्षमा करने की आवश्यकता ही ना पड़ती। क्षमा मैं बहुत सहजता से कर पाया, और बहुत बहुत सहजता से कर पाया। जो लोग शायद वो जानते हैं उन स्थितियों को, इतनी बड़ी बातों के बावजूद मैं उन लोगों को प्यार दे रहा हूं, आज भी प्रेम दे रहा हूं। क्षमा तो बात की बात है, परंतु मेरे मन के भाव की मैं आपको बात बता रहा हूं कि मेरे मन में आया कि मैं इनको क्षमा कैसे करूं। तो बस मैं थोड़ा और एक कदम आगे जाना चाहता हूं कि मुझे क्षमा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए थी। क्षमा करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपको लगता है कि किसी ने बहुत बड़ा आपके ऊपर अत्याचार कर दिया और आप क्षमा कर, तो मुझे लगता है वो होना ही नहीं चाहिए। अब मुझे मुझे अपने ऊपर वो काम करना चाहिए कि क्षमा की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, जो हुआ ठीक है, it's okay। ज्यादा सर से ज्यादा वही 48 मिनट। क्षमा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हम किसी को बार बार लगातार अगर हम क्षमा करते हैं हम्म। तो वो कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लेता है फिर। देखिए, यहाँ पर आपको तय करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कृष्ण के जैसे रहना पड़ेगा कि अगर आप किसी को केवल सिखाने के लिए गुस्सा करना चाहते हैं, चोर चोरी करता जा रहा है तो आप उसको पुलिस को नहीं पकड़ाओगे, क्षमा करते जाओगे, तो वो तो उसका जीवन बर्बाद करने की बात है। उसको ठीक करने के लिए आपको नाटक करना पड़े, परंतु आपके अंदर आघात नहीं होना चाहिए ना, आपके अंदर से ये बात चली जानी चाहिए। अर्जुन बेहद प्यार करते थे भीष्म पितामह से, बेहद, बहुत प्यार करते, परंतु कृष्ण जी के कहने पर गीता ज्ञान के बाद अर्जुन ने उनको तीरों की सेज पर लेटा दिया। अंदर प्रेम है, परंतु उनके कर्म के लिए वो जरूरी था। तो अंदर प्रेम होना चाहिए आपके, आपका एक्शन कुछ भी हो, इंटेंशन ज्यादा मैटर करती है, एक्शंस नहीं। हमारी बहुत इंटेंशन, हम कुछ। एक्शन नहीं करते, हम बोलते नहीं है, पर अंदर अंदर टिक 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 चलता जा रहा है। अंदर की चिटर पिटर बहुत प्रॉब्लम देती है। लोग इसलिए रिएक्ट नहीं करते हैं बाहर कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, एक नई परेशानी को जन्म दे देंगे, एक नया एक्शन रिएक्शन का खेल शुरू हो जाएगा, परंतु अंदर चल रहा है, अंदर का बंद करना है, बाहर कुछ करना भी पड़े तो कर।
बहुत सही कहा सर आपने। और शायद जो लोग ये सोच रहे हैं कि कब तक किसी को माफ करें, उसको आपकी इस पूरी स्टेटमेंट से बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा। सर, आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, आप हमेशा बोलते हैं, तो आपके उसके क्या मायने रखते हैं? मुझे लगता है कि मैं शायद मेरा जीवन मैंने तो समाप्त कर दिया। मैंने तो 3 कोशिशें करी। मेरे को अगर यहाँ तक रखा गया और जब मैंने सोचा कि थर्ड टाइम दैट मीन्स कि मेरा जीवन कुछ बड़ा है, तो मुझे जब ये जीवन मिला तो ये जीवन उस कुदरत की अमानत है। मुझे वो सब कुछ जो कुदरत ने दिया, मैं अपने जीवन से बेहद खुश हूँ, बेहद धन्यवादी हूँ, सो ग्रेटफुल कि एक लाइफ में इतना कुछ सीखने को मिला, एक लाइफ में इतना विजडम, एक लाइफ में इतने सारे टीचर्स का गाइडेंस, एक लाइफ में इतना घूमना फिरना, एक लाइफ में इतना भ्रमण, एक लाइफ में इतना प्यार, एक लाइफ में इतना सब कुछ मिल जाना। तो अगर मुझे मिला तो इट इज माई ड्यूटी कि मैं बांटता जाऊं। ये देखे बिना एक पेड़ जैसे फल देता है तो पूछता नहीं किसको जाएगा, एक नदी जल देती है तो पूछती नहीं कौन पिएगी, इसी तरह से गाय जब दूध देती है तो ये नहीं पूछती कौन पिएगा। बस इसी तरह से मुझे देना है, ये भाव मेरे अंदर अपनी ही इस जर्नी के बाद आया। और ये हर दिन पक्का हो जाता है जब मुझे लोगों के टेस्टिमोनीज, लोगों के अनुभव और ज्यादा शक्ति देते हैं, तो मैं और हिम्मत से लग जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस भागता जा रहा हूँ। इस रास्ते पर चलना, मैं बोलता हूँ, कांटों की धार पर, तलवार की धार पर चलने के बराबर है, क्योंकि बहुत कुछ है। पीपल विल नॉट अप्रिशिएट, पीपल विल नॉट लाइक। लोगों ने बुद्ध को, राम को, कृष्ण को, सीता को नहीं छोड़ा, तो किसी और को क्या छोड़ेंगे। बहुत कुछ कह सकते हैं, परंतु उनसे भी कोई नाराजगी नहीं। वो हमें और पक्का करते हैं। वो हमें इसलिए पीन देते हैं कि जैसे ही हमारा पुराना जख्म ठीक होने वाला हो, कहीं हम फिर से संसार की माया में ना घुस जाएं, संसार की माया हमें घेर ना ले। वो नया जख्म दे देते, एक छोटा सा कट और लगा देते हैं, है ना। ये ब्लेड वाली माला है कि गर्दन हिलाएंगे तो छोटा छोटा कट लगता रहेगा और फिर ईश्वर को याद करते रहेंगे। तो उनका धन्यवाद है जो हमें इतना वो छोटा छोटा कट लगाते रहते हैं। परंतु मैं जीवन के लिए, जीवन में मिले हुए हर आशीर्वाद के लिए, हर नियामत के लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। सो सो ग्रेटफुल। तो मैं वही देना चाहता हूँ जो मुझे मिला। बहुत खूब सर। हमने सुना है कि सर, पहाड़ी इलाकों में लोग अक्सर काला जादू करते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आ, मुझे लगता है सही है ये बात। परंतु अगर हम ये कहेंगे कि किसी व्यक्ति का नुकसान काले जादू के कारण हो गया, तो ये बात बिल्कुल ऐसी है कि हम कहें कि एक 20 माले की बिल्डिंग फुटबॉल लगने से गिर गई। अब एक 20 माले की बिल्डिंग फुटबॉल लगने से गिर गई, वो तभी गिरी क्योंकि बिल्डिंग बहुत कमजोर हो चुकी थी। काला जादू आप पर असर भी तभी करेगा क्योंकि आप कमजोर हैं और लोग कमजोर हैं। काला जादू मीन्स व्हाट? इंटेंशन। ये तो युगों से है। अच्छी इंटेंशन, बुरी इंटेंशन, अच्छे भाव, बुरे भाव। अगर बुरे भाव हैं किसी के, वो आपको प्रेम नहीं भेज रहा, आपको ईर्ष्या भेज रहा है, आपको नफरत भेज रहा है, आपसे जेलिसी करता है, एनवियसनेस, रिवेंजफुल का भाव है उसके अंदर, तो वो आपके ऊपर असर कर रहा है। उसमें वो किसी की सहायता ले ले, तंत्र मंत्र यंत्र जो मर्जी कर ले, आप कमजोर हो तो वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मैंने खुद ये झेला है और मैंने बहुत हेल्प किया लोगों को। आई गाइडेड नंबर ऑफ पीपल, बिलीव मी, नंबर ऑफ पीपल। जहां लोग उनसे लाखों रुपए मांगते थे उपचार करने के लिए, मैंने कहा आओ ऐसे करते हैं, और हुआ। किसी भी तरह के डार्क फोर्सेस, डार्क एनर्जी से वो मुक्त हुए। मुक्त क्यों हुए? बिकॉज उनकी अपनी अंधेरे का रिवर्स क्या है? लाइट। लाइट बढ़ गई। जब लाइट बढ़ जाएगी तो डार्कनेस, वही गंदी नाली का कीड़ा रेशम पर तड़पेगा, वो डार्क एनर्जी तड़पने लग गई और भाग गई। बस इतना सा काम है तो सही, परंतु कमजोरी, काम गलत जगह नहीं करना है, काम अपने ऊपर करना है, अपनी लाइट को बढ़ाना है। सर, डू तो दैट। आपके पास अगर केसेस आते थे, तो आप
किस तरीके से उनको? आई डोंट नो मेरे को क्या गाइडेंस आता था, मैं क्या करता था, बट ज्यादातर लोग रिलीफ ठीक हो जाते क- पता ही नहीं कैसे होता था, आई डोंट नो। अभी पीछे किसी के घर पे ऊपर छत पे आवाजें आती थी, दर 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 दर, ऊपर जैसे कोई दौड़ रहे। तो कुछ महीने लगे रहे ऐसे ऐसे, तो मैं को वो घर पे, मैं कहा अपने घर ले जाना, जाके देखेंगे। बिलीव मी, आई वेंट देयर। मुझे मैं कंडक्ट किया उस सोल से, उसने कहा कि इन्होंने, मैं तो इनकी वो बड़ी चाची हूँ, मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे मार दिया गया, और मैं अब इनके बदला लेने आई हूँ, क्योंकि जब मैं आग लगाकर मर रही थी तब मैं बोल रही थी इनको कि मुझे बचाओ। तो नहीं मतलब देयर इज सम स्टोरी। तो मैंने बोला अब इनको क्या चाहती हो तुम, अभी तुम्हें ध्यान की एनर्जी देते हैं, विल गिव यू एनर्जी सो दैट तुम आगे बढ़ जाओ। तो मैंने उनको गाइड किया कि डू दिस, मेडिटेशन करो एक्स्ट्रा थोड़ी इसके लिए भी, एंड बिलीव मी आवाजें बंद होगी आनी। अमेजिंग सर। हम मूवीज वगैरह में ही ज्यादा ये सब बातें देखते हैं, रियल लाइफ में हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। सर, हाँ जी। युवाओं के लिए आपके क्या संदेश है? आपको क्या लगता है युवाओं को अपने जीवन में आज के सिनेरियो में क्या लाना चाहिए? मुझे लगता है युवाओं के लिए ये समय एक बहुत खास समय है। इस समय में चैलेंजेस तो जरूर बड़े दिखते होंगे, परंतु इस समय में अपॉर्चुनिटीज भी पिछले किसी भी समय से कई हजारों गुना ज्यादा है। तो युवाओं के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज इतना सारा इंफॉर्मेशन, इतना सारा नॉलेज, इतना सारा विजडम उनको आ रहा है। परंतु एक खतरा भी है। जब बाढ़ आती है तो वो नुकसान करती है, क्योंकि वहां पर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो नुकसान होगा। ये इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंच रही है, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन भी आप तक आ रही है, आपके कानों में, आपकी आंखों से, आपकी इंद्रियों में, आपके भीतर जा रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भरती चली जा रही है। यहां पर आपको मेडिटेशन करना है, अपने थर्ड आई की पावर को जगाना है, सो दैट आप सही और गलत में निर्णय कर सको। आप ये जान सको कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, क्या आपको लेना है, क्या नहीं लेना है, कौन सा व्यक्ति आपके साथ सच बोल रहा है, कौन सा व्यक्ति झूठ बोल रहा है, कौन सा व्यक्ति आपको चीट कर रहा है, कौन सा व्यक्ति नहीं, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी है, कौन सी अपॉर्चुनिटी नहीं। ये तभी हो पाएगा जब आपका इनर गाइडेंस सिस्टम आपका साथ देगा। और इनर गाइडेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ समय मेडिटेशन जरूर करना होगा, और नियमित रूप से करना होगा। अपनी आध्यात्मिक स्किल्स को बढ़ाना होगा। आध्यात्मिकता, अगर आपके मन में कहीं भी कभी भी ये आता है कि आध्यात्मिकता आपका समय लेगी और समय वेस्ट होगा, 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी समय आप लगाएंगे, तो आपके ये जो कंपटीशन की दौड़ चल रही है, आपकी पढ़ाई है, आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करें, उसमें समय का हर्जा होगा, तो बिल्कुल गलत है। आपकी कैपेसिटी कई हजार गुना बढ़ जाएगी। आपको यहां तक गाइडेंस आ जाएगा कि ये प्रश्न पढ़ लूं, ये छोड़ दो। आपका इनर गाइडेंस सिस्टम यूनिवर्सल, मान लीजिए उस एंटीना है वो, जो वहां से सिग्नल रिसीव कर रहा है, इट विल हेल्प यू अलॉट। इसलिए यही है कि इस इंफॉर्मेशन की दौर में इंफॉर्मेशन लीजिए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए, अपने इनर गाइडेंस सिस्टम को आप एक्टिवेट करिए, ताकि आप जीवन में, अपने भौतिक जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें, और एक अच्छा, सुंदर, आनंदमय जीवन जिए। जी। युवाओं के बीच में एक जवाब, एक सवाल हमेशा जब भी हम ध्यान कराते थे रहता था कि ध्यान को आप लोग इंटरेस्टिंग बनाइए, बहुत बोरिंग है, हमें बहुत बोरिंग लगता है, हम एक जगह बैठे रहते हैं तो बोर हो जाते हैं, नींद आ जाती है। कुछ युवा ये कहते थे कि हमारे शरीर में जगह जगह हमें दर्द महसूस होते हैं, तो हम नहीं कर पाते, हम घबरा जाते हैं उन दर्दों से। क्योंकि हमने सुना है और हमने महसूस भी करा है कि जब हम ध्यान करते हैं तो कोई बहुत पुरानी जो बैठे हुए दर्द होते हैं या दबे हुए दर्द होते हैं वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं, मेमोरीज बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो वो युवा एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आज का यूथ उस चीज को नहीं ले पाता है, क्योंकि उसको आदत है क्विक रिलीफ ना। आजकल तो शॉर्टकट्स गैस्ट्रिक की, गोली,
शॉर्टकट्स की तीनों की आदत जगह है। भी गोलियां आ गई हैं कि लोग वो गोली लेते हैं और सीधा ठीक हो जाते हैं। तो आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें सर। जी। मैं ये समझता हूं कि एक सदी के महान वैज्ञानिक ने भी एक बात बोली कि इंसान के पास उसकी बहुत बड़ी शक्तियों में से एक शक्ति है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन की पावर का इस्तेमाल करना। तो युवाओं के लिए जब आप ध्यान करें तो इमेजिनेशन का इस्तेमाल साथ में कर सकते हैं। एक सुंदर कल्पना शुरू में करें, एक सुंदर क्रिएशन की ओर जाएं, प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए एक कल्पना को क्रिएट करें जिसमें गाइडेड मेडिटेशन आप बना करके रख सकते हैं या खुद एक फ्लो बना सकते हैं, जैसे ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है। या आप कल्पना कर रहे हैं, बैठे वही हैं, आपके हाथों की अंगुलियों में हाथों की अंगुलियां डाल रही हैं, आंखें बंद रखिए, पाँव को क्रॉस कीजिए और कल्पना शक्ति का साथ में यदि प्रयोग करते हैं, देन क्या होता है, बोरियत नहीं रहती है। बार बार जो विचार तंग कर रहे हैं वो विचार थोड़े कम आएंगे। बार बार शरीर में खुजली की तरफ ध्यान जाता है वो कम जाएगा, क्योंकि वो क्रिएशन में इंसान का मन जो है, क्योंकि मन को काम देना है। मन एक जिद्दी शरारती बच्चे की तरह है। अगर आप उसे काम नहीं देंगे तो मन उधम मचाएगा, शरारतें करेगा, तोड़फोड़ करेगा। इसलिए मन को काम दे दिया। सांस को देखना भी तो मन को काम दिया है। सांस को देखने के साथ साथ क्रिएशन चल रहा है, इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो इससे हम को क्रिएटर भी बनते हैं। हमारे अंदर हैप्पीनेस हार्मोन्स भी ज्यादा सीक्रेट होते हैं, और जो डोज हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट होते हैं, उनका सीक्रेशन बढ़ जाता है और हमें अच्छा लगने लग जाता है। जो बोरियत है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि शुरुआत की बात है, बाद में तो उनको इतना आनंद आएगा बच्चों को कि उनको ध्यान के बिना रहना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सर। आशा करती हूँ आपके सुझाव और आपके इस पूरे कैसे हमें मेडिटेशन करना है यूथ को समझ में आया होगा, और आज का युवा अपने अपने परेशानियों को छोड़कर अपने अंदर जाने की कोशिश करेगा, ध्यान से जुड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। पर आखिरी में जाते जाते, क्योंकि आजकल एक नई ऊर्जा हम सबके बीच है, रामलला की ऊर्जा, अयोध्या की ऊर्जा, तो एक सवाल तो उसका भी बनता है, और वो है आपको, जब हम प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को आपने देखा तो आपके मन में क्या भाव आए और आपको कैसा लगा? मेरी आंखों से पानी बहने लगा। मुझे मुझे उन आंखों की तरफ देख करके, मुझे वो क्रिएशन देख करके बड़ा अच्छा लगा। और सच कह रहा हूँ, मुझे मैं थोड़ा भावुक हो गया। नॉट बिकॉज ऑफ द स्टोरी, नॉट बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बट वो उस मूर्ति में, उस मूर्तिकार ने जो जान डाल दी, उसके अंदर जो ऊर्जा है, उसको देख करके मुझे जो पहला एक्सपीरियंस हुआ वो यही था कि आंखों से आंसू बहने लगे और बहुत एकदम से डिवाइन लव को मैंने फील किया। आई फेल्ट दैट। वही प्रेम मुझे लगता है कि अनेकों मनों के अंदर अपना स्थान बना रहा है। और वो जो एनर्जी है वो दूर दूर तक लोगों को हील कर रही है, लोगों के मन को हील कर रही है और करेगी, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। क्योंकि कबीर जी ने कहा है, राम चार प्रकार के, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट का वासी, एक राम का सगल पसारा, एक राम जो इन सब से न्यारा, कि वो राम जिसके बारे में बोला और बताया भी नहीं जा सकता है। द अल्टीमेट गॉड, द अल्टीमेट डिवाइन फादर, सुप्रीम गॉड, परम पिता परमात्मा, वो राम है। तो वो राम ही अल्टीमेट हमारा सबका राम है और हमारे सबके अंदर है। तो उसको भी हम विराजित करें, उसकी भी मन के अंदर इस शरीर को अयोध्या बना करके, राम मंदिर बना करके प्राण प्रतिष्ठा करें और सभी के अंदर वो रामलला विराजित हो। बहुत खूब सर, बहुत खूब। सर आपको ऐसा लगता है कि जो रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हुई है और जो पूरा वर्ल्ड ने इसको सेलिब्रेट करा है, वो एक 50 डायमेंशन के लिए एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है? मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक्शन से ज्यादा इंटेंशन मैटर करेगी, क्योंकि फिफ्थ डायमेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पर इंटेंशन ही मैटर करती है।
अगर आप अभी भी ड्युअलिटी में फंसे हुए हैं, कि बहुत से लोगों के लिए ये एक्शन उनको ड्युअलिटी में और नीचे ले जा रहा है, जहां अभी भी वो एक संप्रदाय को बुरा कह रहे हैं, एक संप्रदाय के खिलाफ चल रहा है, वो सब चल रहा है, वो अगेन यहां पर फिर ड्युअलिटी में फंस गए। अगर इस चीज को वननेस की ओर कोई ले जाए, उसकी इंटेंशन उसको वननेस की ओर ले जाए, तो आई थिंक हर एक्शन उसको फिफ्थ डायमेंशन में ले जा सकता है, और ये एक्शन पूरी तरह से सहायता हो कर सकता है, सहायक हो सकता है। परंतु बात फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्शन की नहीं है, इंटेंशन की, कि Thanks. आपके मन के अंदर भाव क्या पैदा हो रहा है। ये सब देखने के बाद, ये सब अनुभव करने के बाद, इवन मंदिर जाने के बाद, अयोध्या जाने के बाद, कहीं भी कुछ करने के बाद, आपके मन में भाव क्या उत्पन्न होते हैं, उसी से आपका थर्ड डायमेंशन या फिफ्थ डायमेंशन तय होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गौरव जी। आपने बहुत बखूबी से आज अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करा और अपनी ज्ञान की गंगा से हमें ओतप्रोत कर दिया, हमारे सभी दर्शकों को भी ओतप्रोत कर दिया और उनको मदद करी उनके अंदर की इनर लाइट को पहचानने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा ये गौरव जी का भी एपिसोड 2 भाग में विभाजित है। आप दोनों पार्ट्स अवश्य देखिएगा और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट को देखिएगा, ज्ञान को पाइएगा और इन सभी आध्यात्मिक मास्टर्स के अनुभवों से अपने आप की लाइफ के चैलेंजेस को समझिएगा, अपनी इनर लाइफ को जानिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।